नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत की जमानत देने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस मामले में आज ही सुनवाई की मांग की है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है और आज पहले दिन सबसे पहले सुबह 9:30 बजे प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगे। आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद सत्र शुरू होने से ठीक पहले लोकसभा स्पीकर के पद पर ओम बिरला बने रहेंगे, लेकिन सत्र शुरू होते ही पूर्व स्पीकर का कार्यकाल खत्म हो जाए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अपने सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायकों के साथ आज अयोध्या के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से नायब सरकार के मंत्रियों का रामलला के दर्शन का कार्यक्रम टल रहा था। हालांकि सोमवार की सुबह चंडीगढ़ से सीएम नायब के नेतृत्व में मंत्रिमंडल और विधायक अयोध्या के लिए रवाना होंगे। बिहार में पुलिया गिरने की घटना में अचानक तेजी आई है। बीते कुछ दिनों में कई पुल गिरने की घटनाएं हो चुकी है। रविवार को मोतिहारी में भी एक छोटी पुलिया अचानक ध्वस्त हो गई। पुल गिरने की घटनाओं को बढ़ता देख पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर व्यंग करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। उन्होंने कहा कि 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे दो उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते ही नहीं है। राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 14 मीना विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि मीना वोटर्स को बीजेपी में बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल की है। लोकसभा चुनाव में मीना वोटर्स का रुझान कांग्रेस की तरफ दिखा था। विधायक ललित मीना ने राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद में मनोनीत करने के लिए मुख्यमंत्री और पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मीना समाज के मुद्दों को मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे के बाद अब प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बाद क्षेत्रीय दल भी एक्शन मोड में आ गए। चुनाव आयोग ने भी मतदाता सूचियों को 20 अगस्त तक अपडेट करने का निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने पहले ही संकेत दिया कि वो प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने 27 जून को विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई है। पेपर लीक मामले को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे और मजबूर मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे। और आगे उन्होंने हाल के दिनों में लीक हुए पेपर्स का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को घेरा। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना कहा कि राज्य में पिता पुत्र एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि लाडली बहनों की संख्या में कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, इसलिए लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में महंगाई बढ़ गई और अभी से उपभोक्ताओं को बिजली बिल अधिक आने लगा है। हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से पार्टी की सांसद कुमारी शैलजा के गुट आमने सामने हैं। हुड्डा के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कुमारी शैलजा को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि शैलजा के ऐसे बयान से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। ये तो थी सुर्खियां। बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन 18वीं लोकसभा का ये पहला सत्र मोदी सरकार पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के हाथ सत्र से पहले ही कई मुद्दे लग चुके हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि एनडीए में अलग से बवाल मचा हुआ है। तो कैसे संसद सत्र में सरकार पर विपक्ष दिखाई दे रहा है भारी और कैसे बढ़ रही है मोदी सरकार की मुसीबत, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है। सत्र में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी इंडिया गठबंधन ने तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ जहां स्पीकर पद को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो वहीं प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर भी इंडिया गठबंधन ने आपत्ति जताई। इस बीच अब नया विवाद शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए चुने गए विपक्षी नेता पदों को स्वीकार नहीं करने पर विचार कर रहे हैं। खबर है कि विपक्ष धमकी दे रहा है कि संसद में चेयरपर्सन के पैनल को ज्वाइन नहीं करेगा। दरअसल लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि हरि की मदद के लिए चेयरपर्सन पैनल में 5 सांसद नियुक्त किए गए हैं। इनमें से 3 विपक्षी सांसद के सुरेश, टी आर बालू, सुदीप बंदोपाध्याय इस पैनल में शामिल होने से मना कर सकते हैं। बाकी 2 सांसद राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से हैं। ये विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब पहले से ही विपक्षी दल प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि हरि महाता को चुने जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सबसे वरिष्ठ व
सांसद को बनाया जाता है, लेकिन पीएम ने इंडिया के डर से संसदीय परंपराओं को तोड़ दिया और सबसे वरिष्ठ सांसद की जगह बीजेपी सांसद को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की और कहा कि भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना लोकसभा के नियमों का उल्लंघन है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्रोटेम स्पीकर का होने वाला है। ऐसे में बीजेपी अपना स्पीकर बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। मुसीबत जब आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तरफ लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से बीजेपी इंडिया के दबाव में दिख रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी उससे दूरी जाते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एनडीए में बगावत की स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र में एनसीपी का अजीत पवार गुट अब एनडीए से अलग होने की तैयारी में जुट गया है, तो कैसे बिखरता दिख रहा है एनडीए, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र में एनडीए को हार का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद से एनडीए में फूट की खबरें सामने आ रही है। सभी दल एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी हार के लिए पीएम मोदी और उनके 400 पार के नारे को ही जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं बीजेपी एनसीपी को हारने के लिए जिम्मेदार मान रही है। अजीत पवार ने चेतावनी तक दी है कि अगर एनडीए के अंदर उनके दल को निशाना बनाया जाएगा तो एनडीए छोड़ देंगे। तो वहीं आरएसएस के दबाव में बीजेपी भी अजीत पवार से किनारा करती दिख रही है। महाराष्ट्र में चल रहे एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने एनसीपी अजीत गुट की जगह शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार को समर्थन देकर यह बता दिया कि एनसीपी की उसे जरूरत नहीं है, तो अजीत गुट की एनसीपी भी अब नए गठबंधन की तलाश में जुट गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता अमोल मटकारी ने प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा कि अगर प्रकाश आंबेडकर के साथ अजीत पवार हाथ मिलाते हैं तो स्थितियां अलग होंगी। मिटका के बयान पर वीबीए का भी जवाब आ गया है। मिटका के बयान पर बीबीए का भी जवाब आ गया। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की प्रमुख रेखा ठाकुर ने कहा कि जब तक अजीत पवार बीजेपी के साथ है तब तक उससे कोई बातचीत नहीं होगी। तो एनसीपी अजीत गुट की तरफ से एनडीए से बाहर निकलने पर विचार शुरू हो गया है। अजीत गुट के अलावा आरपीआई अठावले के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में आरपीआई को कम से कम 10 सीटें मिलनी चाहिए। अठावले ने भी संकेत दिए कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो सख्त फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए टूट रहा है तो यूपी बीजेपी में टकराव तेज हो गया। बीजेपी को सबसे बड़ी हार भी यूपी में ही मिली है। सिर्फ यूपी में ही उसकी 28 सीटें कम हो गई। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक हर जगह बीजेपी को हार, और मोदी सरकार के पूर्व मंत्री ने तो बीजेपी की हार की भी सीबीआई जांच की मांग तक कर दी है। तो क्या कहा बीजेपी के मंत्री ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी की अंदरूनी तकरार एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। पिछले दिनों यूपी में चुनाव नतीजे को लेकर बीजेपी नेताओं की आपसी कलह की खबरें सामने आई थी। सबसे ज्यादा तो मुजफ्फरनगर से बीजेपी के संजीव बालियान ने सुर्खियां बटोरी थी। अब खबर यह है कि बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। मजेदार बात यह है कि बालियान ने चिट्ठी में हार के कारणों की सीबीआई जांच कराने की मांग तक कर दिया। बालियान ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उनके ऊपर कई झूठे आरोप लगाए गए जो कि उनकी हार का कारण बने, इसीलिए सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। बालियान ने सीबीआई जांच की मांग कर दी। तो बीजेपी के वो विधायक चिंता में हैं जिनके क्षेत्र में पार्टी हार गई, क्योंकि हार को लेकर पार्टी की समीक्षा बैठक में सबसे ज्यादा सवाल उन्हीं नेताओं से हुए जिनके क्षेत्र में पार्टी को हार मिली। अब पार्टी के ऐसे विधायकों को अपना विधानसभा टिकट संकट में दिख रहा है, तो दूसरी तरफ कई जगह समीक्षा बैठक में बवाल देखने को मिला था। आपस में खुलकर आरोप प्रत्यारोप किए गए, हाथ पैर तक चले। बीजेपी जिस संगठन की अपनी मजबूती के दावे करती थी, अब उसमें जिला स्तर पर चौड़ी दरार दिखाई दे रही है। हारने वाले उम्मीदवारों ने विधायकों के साथ ही संगठन पर ही अपनी हार का दोष मढ़ दिया। पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समीक्षा रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंप दी है, लेकिन समीक्षा बैठक के बाद बीजेपी हाईकमांड को भी एहसास हो चुका है, उसकी जमीन खिसक चुकी है। चुनाव में जो आरोप लगाए गए उसकी जांच सीबीआई कैसे चाहते हैं। बालियान हार के बाद से बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर दिख रही थी। चुनाव नतीजे के साथ नीट परीक्षा में हुए धांधली की खबर आने से मोदी सरकार की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है और जांच का जिम्मा सीबीआई के पास पहुंच गया है। जिस तरह से एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द हो रही है, उसने छात्रों को सड़क पर ला दिया है। नेट पेपर लीक हुआ, भले ही इसे सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही हो, लेकिन सीबीआई जांच की शुरुआत ही इसी दिशा की तरफ मुड़ता दिखाई दे रही है। सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लेने के साथ ही एफआईआर दर्ज भी कर ली है। एफआईआर परीक्षा में अमिता ओएफ मोदी ने भी चुप्पी साध ली है। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नीट के डीजी ही शक के घेरे में आ चुके हैं। सरकार ने एनटीए जी सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया, लेकिन कई सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। जल्द ही सीबीआई इस पूरे मामले में सुबोध कुमार सिंह से पूछताछ कर सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने 23 जून को होने वाले नीट पीजी
प्रवेश परीक्षा भी स्थगित कर दी है। संकेत इस बात के हैं कि यह परीक्षा पेपर लीक होने के डर से स्थगित की गई। परीक्षा को 12 घंटे पहले रद्द किए जाने से छात्र गुस्से में हैं। तो विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर जो छात्र परीक्षा देने के लिए दूसरे शहर पहुंचे थे उन्हें कोई तकलीफ का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार 2 दिन पहले इस तरह का कदम नहीं उठा सकती थी? नीट यूजी के साथ साथ 3 और परीक्षाएं यूजीसी नेट और CSIR यूजी नेट और नीट पीजी भी विवादों में है। केंद्र सरकार की ओर से यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया गया, तो वहीं CSIR यूजीसी नेट और नीट पीजी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। इस मामले में अब छात्रों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंका ने लिखा कि भाजपा राज्य में समुचित शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। हालत ये हो गई कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। आज युवाओं के भविष्य के सामने भाजपा सरकार एकमात्र सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो गई है। देश के काबिल युवा अपना सबसे कीमती समय, सारी ऊर्जा भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे और मजबूर मोदी जी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। छात्रों के गुस्से से मोदी सरकार डरी हुई है। बीजेपी हाईकमान भी चिंता में दिख रहा है। ऐसे हालत में बीजेपी के अंदर किनारे लगा दिए गए हैं। नेताओं के सुर भी अब मुखर हो गए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवर अचानक ही तीखे हो गए। तो क्या कहा राजे ने जिससे बीजेपी के अंदर मच गया है हंगामा? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद नेताओं में आपसी फूट दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी की कमियों को लेकर लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ये भी बयान सामने आ रहा है कि वसुंधरा का चुनाव में एक्टिव नहीं रहने से पार्टी को नुकसान हुआ। तो वहीं अब राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कई दिनों बाद चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा बयान दिया है। राजे ने कहा कि आज लोग उसकी ही उंगली को काटने का प्रयास करते हैं जिसे पकड़कर वो चलना सीखते हैं। बता दें कि राजे ने उदयपुर में विशिष्ट जन समारोह में उस समय ये बात कही जब असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी मंच पर मौजूद थे। बता दें कि राजे यही नहीं रुकी। इसके आगे राजे ने कहा कि भंडारी ने राजस्थान में भैरव सिंह सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया है, पर वफा का वो दौर अलग था। तब लोग किसी के किए हुए को मानते थे, लेकिन आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखते हैं। वसुंधरा राजे की मां ने हमेशा हमें संघ के संस्कार दिए। मेरी माता ने पहली जनसंघ की सरकार बनाई थी। राजे ने कहा कि उनकी माता विजय राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश में 1967 में पहली बार जनसंघ की सरकार बनाई और गोविंद नारायण सिंह को सीएम बनाया। तब भंडारी ने पत्र लिखकर खुशी जाहिर की। मां ने बचपन से हमें संघ के संस्कार दिए। हमारे घर में तो कई बार संघ की शाखा लगती थी। अटल आडवाणी, राजमाता साहब, भैरव सिंह, शिखा सुंदर सिंह भंडारी, रज्जू भैया के सुदर्शन और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे कई देशभक्तों का मार्गदर्शन हमें मिला। राजे के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि वे अब चुप रहने वाली नहीं है। बता दें कि राजस्थान की सियासत में कटारिया को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान ने कटारिया को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया और असम का राज्यपाल बना दिया। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे के बयान के सियासी मायने भी निकाल रहे हैं। बीजेपी हाईकमान चुनाव में मिली हार के बाद से बैकफुट पर है, तो वसुंधरा अब फ्रंट फुट पर दिख रही है। इसी बीच बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली खबर अयोध्या से भी आ रही है। यह अयोध्या धाम स्टेशन की बाउंड्री वॉल अचानक ही गिर गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार शुरुआत से ही देश भर में विकास को लेकर बड़े बड़े दावे करती रही। विकास के तमाम दावों के बीच मोदी सरकार की नींद उड़ा देने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो ने बीजेपी की पोल खोल दी है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा, बीजेपी ने प्रभु राम के अयोध्या में भी भ्रष्टाचार कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया। इस स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। साफ है बीजेपी के भ्रष्टाचार मॉडल में क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद ना करें। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बारिश होने से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के करीब 20 मीटर बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई। वहीं सपा ने भी इस मामले पर बीजेपी को घेरा है। सपा ने ट्वीट कर लिखा, पहले ही बारिश में अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार गिर गई। ये किस प्रकार का निर्माण कार्य गुणवत्ता है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार में अयोध्या के नाम पर जितना लूट सको उतना लूट लो, ये भाजपाई मंत्र है। भगवान राम भी अपने नाम पर चल रही इस भाजपाई लूट के खिलाफ भाजपा को सजा देंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल गिरने के कारण बारिश होने से कई घरों और मंदिरों में सीवर का पानी घुस गया। इसके बाद दीवार की निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे। इसके साथ ही सवाल मोदी सरकार के विकास पर भी खड़े हो रहे हैं। वायरल हो रही वीडियो पीएम मोदी के दावों को झूठा साबित कर रही है और बुलेटिन के आखिर में बिहार में एनडीए सरकार की खुली पोल की। एनडीए सरकार लगातार विकास के दावे करती है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है इसका उदाहरण इस हफ्ते बिहार में देखने को मिला। बता दें कि
एक हफ्ते के अंदर बिहार में 3 पुल धाराशायी हो गए, जिनके वीडियो सामने आने के बाद एनडीए सरकार के विकास की पोल खुल गई। एनडीए सरकार विकास के खूब दावे करती है, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इसकी तस्वीर इस हफ्ते बिहार में देखने को मिला। बता दें कि पिछले दिनों 18 जून को बिहार के अररिया के एक निर्माणाधीन पुल गिरने का वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर खूब चर्चा हुई थी। ये चर्चा थमी नहीं थी कि पता चला 22 जून को सिवान में भी एक पुल गिरा है। तो वहीं अब रविवार को बिहार के मोतिहारी से भी एक पुल गिरने का वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो तेजस्वी यादव अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर कर तेजस्वी ने बिहार सरकार पर तंज कसते हुए इसे एक्ट ऑफ गॉड बताया। तेजस्वी ने लिखा कि पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बेचारे 2 उप मुख्यमंत्री तो इन सब के बारे में जानते तक ही नहीं है, और जानकर भी क्या कहेंगे। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद एनडीए सरकार के विकास के तमाम दावे झूठे और खोखले साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पुल गिरने का ये सिलसिला कब थमता है और बिहार के नीतीश कुमार इस मामले में कोई एक्शन लेती भी है या नहीं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।